वेलकम बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमें एक ये सीरीज दी गई है और उसका हमें इसका सम निकालना है। तो बेटा इस तरह की क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो मैंने कहा इसकी जनरल टर्म जो है वो आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 10r+50। अब ये जो जनरल टर्म जो है ना बेटा, इसको मैनिपुलेट करने के पीछे हम एफर्ट लगाएंगे। जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग टेलीस्कोपिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं या कोई स्टैंडर्ड सिग्मा बन जाए, पर ये क्वेश्चन उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा और यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। तो बेटा मैंने पहले क्या किया, इसका डिनोमिनेटर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट किया जाए तो एक अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो है सब्स्टिट्यूशन। आप r-5 जो है बेटा उसको 5 tan थीटा रख दीजिए ताकि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है बड़े इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। साथ के साथ मैंने ये भी ध्यान रखा कि आर की जो वैल्यूज है वो 1 2 3 से लेकर के 9 तक चलेंगी। तो बेटा अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं आर की जगह, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 कॉमन लेके सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर ये होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे। तो फाइनली जो सिग्मा है बेटा वो आपका 1 + sin 2 थीटा का सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सिग्मा 1 + सिग्मा sin 2 थीटा। अच्छा, अब सिग्मा 1 तो बेटा हमें सॉल्व करना आता है, बस इतना ध्यान रहे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सिग्मा के अंदर, 9 टर्म्स है वो। ये बात किससे समझ में आ रही है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जा रही है। अब ये sin 2 थीटा का सिग्मा कैसे सोल्व करें, उसके लिए बेटा एक बार मैं tan थीटा की वैल्यूज देखता हूँ क्या क्या आएंगी। तो मैंने कहा अगर आप tan थीटा की वैल्यूज को डिस्कस करें, तो बेटा आर को 1 रखा तो पहली वैल्यू आएगी आपकी -4/5, है ना। नेक्स्ट वैल्यू आएगी -3/5, बीच में 0 भी आएगा R5 पे और चलते चलते बेटा आपका 4/5 तक tan थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब ये वैल्यूज अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो 9 टर्म्स बेटा 9 वैल्यूज है और आपकी फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू है और बीच में जो है आपका 0 है। अच्छा, अब यहां से अगर आप tan थीटा को की वैल्यूज को देखें तो sin 2 थीटा की वैल्यूज भी ऐसा ही पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो आपका लिखा जा सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो अगर इन वैल्यूज को यूज करके sin 2 थीटा की वैल्यूज की अगर आप सीरीज बनाओगे तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर देंगी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक दूसरे की नेगेटिव आएंगी और मिडिल टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो सिग्मा है sin 2 थीटा का बेटा ये 0 आ जाएगा और ये सिग्मा 1 जो है बेटा ये तो 9 टर्म्स है तो 9 आ जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। थैंक यू बेटा।